हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हम अपने व्याकरण में हमने अपने समास के टॉपिक को उठाया, तो जिसमें हमने कल आपको अव्ययी भाव समास पूरा समझाया। इसके बाद में आज हमने तत्पुरुष समास को समझाना शुरू किया, जिसमें भी हम कौन सा व्यधिकरण यानी विभक्ति जो तत्पुरुष समास होता है उसको पढ़ रहे हैं। और जिसमें विभक्तियों में भी हमने कौन कौन सी विभक्तियों को पढ़ लिया, हमारी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी। अब हमारी कौन सी रह गई है, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, ये हमारी विभक्तियां रह गई हैं। तो इनके हम देखिए, चलिए अब हम देखते हैं कि षष्ठी क्या होती है। षष्ठी हमारी होती है संबंध कारक। षष्ठी जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है, हमारी संबंध कारक। तो इसको यदि षष्ठी तत्पुरुष समास कहें तो भी सही होगा, और यदि हम कहें कि संबंध तत्पुरुष समास तो भी सही होगा। जहां दो शब्दों का आपस में संबंध बताया जा रहा होगा वहां पर का की के का अर्थ निकलेगा, है ना। अर्थ किसका निकलेगा, उसमें संबंध कारक के चिन्ह क्या होते हैं, का या की या के। ठीक है, जैसे हम कहें माता की पुत्री, तो की शब्द ने माता और पुत्री में संबंध बता दिया। ठीक है, विद्यालय, बालक का विद्यालय यानी बालक और विद्यालय का संबंध का ने बता दिया कि विद्यालय तो है लेकिन किसका है, बालक का है। ठीक है, बालक का भोजन यानी भोजन है किसका है, बालक का है। ठीक है, तो जहां काकी के का अर्थ निकलेगा हमारा, वहां पर हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, और षष्ठी तत्पुरुष समास होगा तो जब समास एक पद बनाएंगे, समस्त पद बनाएंगे, तो उसमें षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो हमारा समस्त पद बन जाएगा। अब हम पहले समस्त पद बनाना बहुत आसान है। जैसे ये लिखा है हमारा, क्या लिखा है, ये लिखा है हमारा गंगा तटः। क्या लिखा हुआ है, गंगा तटः। तो जैसे पहले हम आपको दिखाएं, तो ये हम पहले समस्त पद से आपको, पहले विग्रह पद से हम आपको समस्त पद बनाना सिखाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, गंगा का तट, गंगा या तट। अब यहाँ पे गंगा तट अगर लिखा है, गंगा तट, तो उसका अर्थ क्या निकल रहा है, गंगा का तट, कि गंगा के लिए तट निकलेगा, या गंगा में तट निकलेगा, या गंगा को तट निकलेगा। बताइए क्या कहेंगे हम इसको, गंगा का तट ही तो कहेंगे, यानी किनारा किसका है, गंगा का है। तो का शब्द निकल रहा है, तो इसमें देखिए षष्ठी विभक्ति है, गंगा यह लिखा है, तटः लिखा है। समस्त पद बनाएंगे, गंगा शब्द अलग रखा देंगे हम अपना, गंगा, और तट हम अपना उठा के रख देंगे, तो ये समस्त पद बन जाएगा। समस्त पद बनाना बहुत आसान है, सिर्फ हमें उसकी विभक्ति का लोप कर दीजिए और हमारे उत्तर पद से उसको मिलान कर दीजिए, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इनकी विभक्ति का विग्रह करना ज़्यादा अच्छे से सीखना है। कि जैसे लिखा है गंगा तटः, यानी गंगा का तट, जल धारा, जल की धारा, जल को धारा सही। देखिए जल धारा हमारे सामने अगर शब्द लिखा है, हमारे सामने शब्द लिखा है जल धारा, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे इसको, जल को धारा, या जल में धारा, या जल से धारा, क्या कहेंगे, जल पर धारा, नहीं, आप कहेंगे जल की धारा। धार किसकी निकल रही है, जल की निकल रही है, तो जल की धार। तो जो हमारा जो जल शब्द होगा वो क्या बन जाएगा। अब जब इसको हम विग्रह करेंगे, तो जल की धारा जो शब्द है उसको विग्रह करेंगे, तो जल हमारा क्या बन जाएगा, जलस्य, यानी षष्ठी हम इसमें विभक्ति लगा देंगे और हम कह देंगे धारा, जलस्य धारा। लीजिए बन गया शब्द। कितनी देर लगी, कितना लगा टाइम उसमें विग्रह करने में, ना ही विग्रह से समस्त पद पर करने में टाइम लगता है, ना ही उसको विग्रह करने में लगता है। ऐसे देखिए, देख लीजिए। अब लखपति, क्या लिखा है उन्होंने, लखपति, यानी पति यानी स्वामी तो है, किसका है, लाखों का स्वामी है, लखपति। तो उसको हम क्या कहेंगे, जो लख शब्द होगा, लाख शब्द, वो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा लक्षानाम, यानी हमारी क्या आनाम शब्द किसमें लगता है, षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो लक्षानाम पति ही, षष्ठी विभक्ति का रूप लगा दिया लाख शब्द में, तो हमारा लखपति बन गया लक्षानाम पति। ऐसे सेना नायकः, क्या लिखा है, सेना, सेना नायकः,
तो सेना को नायक कहेंगे, सेना के लिए नायक कहेंगे, सेना में नायक कहेंगे, या कहेंगे सेना का नायक? कौन सा सही है? सेना का नायक। संबंध का किसका आ रहा है? हमारा का, नायक का सेना से संबंध बताया जा रहा है, तो हम कहेंगे सेनायाः। सेनायाः, सेना आकारांत शब्द है, आकारांत का आप देख लीजिए षष्ठी विभक्ति में याह शब्द लग के ही बनता है। नायकः, सेनाया नायकः, बस अलग हो गया। ठीक है, अब हम देखें इसमें विद्या भंडारः, विद्या भंडारः, तो क्या होगा? विद्या जो शब्द है हमारा कैसा है? आकारांत है, तो क्या हो जाएगा? विद्यायाः और भंडारः। ठीक है, कोई समस्या, कोई परेशानी को क्या हो सकती है बताओ? विद्या का भंडार, विद्या में भंडार कहेंगे क्या हम? कि विद्या में भंडार, या विद्या को भंडार नहीं कहेंगे ना, या विद्या से भंडार, यानी विद्या से भंडार, या विद्या से अलग होने वाला भंडार नहीं आएगा ना। क्या कहेंगे हम? विद्या का भंडार, तो का शब्द लग गया, तो विद्या हमारी कौन सी बन गई? षष्ठी विभक्ति बन गई। आगे देख लीजिए, हमारा लिखा हुआ है जैसे भारत रत्नम, क्या लिखा है? भारत रत्नम, तो भारत को रत्नम इसका अर्थ निकलेगा, भारत में रत्नम निकलेगा, या भारत का रत्न, क्या निकलेगा सही? भारत का रत्न। तो ये हमारा ये भारत क्या बन जाएगा? भारतस्य रत्नम, क्या बन जाएगा? भारतस्य रत्नम। ये हमारा विग्रह हो जाएगा। बहुत आसान है, कोई बड़ी कठिनाई नहीं है। देखिए, देशोद्धार यानी देश का उद्धार, दो शब्द बने हैं, इसमें देश लिखा है और उद्धार लिखा है, तो देश अलग निकाल दीजिए, तो देश हमारा षष्ठी विभक्ति का बना देशस्य और उद्धारः। ठीक है, ऐसे संताम या सताम संगति ही, यानी संतों की संगति, यानी सत्संगति। ठीक है, जो सत शब्द होता है वो किसके लिए होता है? अच्छाई की बात बताता है, यानी सज्जनों की, यानी सत यानी अच्छे लोगों की संगति। तो सताम जो शब्द बना वो हमारा कौन सा? षष्ठी विभक्ति का रूप बना, तो हो गया हमारा सताम संगति। संगति अलग निकाल दिया, सतकाम ने षष्ठी विभक्ति लगा दी, तो बन गया सताम। ऐसे कहें स्वर्ण पात्रम, तो स्वर्ण पात्रम क्या बना? स्वर्णस्य पात्रम। देखिए यहाँ पे क्या उल्टा हो गया, अभी विग्रह बाद में चल रहे थे, यहाँ पे विग्रह पहले आ गया और उसको समस्त पद बाद में बना दिया। तो स्वर्णस्य पात्रम का स्वर्ण अगर हमें समस्त पद बनाना है तो कैसे बनाएंगे? स्या शब्द का लोप कर देंगे और हमारा लिख जाएगा स्वर्ण पात्रम। ऐसे ही सताम संगति है तो इसकी विभक्ति का लोप कर देंगे तो क्या बचेगा? सत संगति। ठीक है, तो ये हमारी षष्ठी विभक्ति हो गई। बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें करने में, है ना। जब दो चीज़ों के बीच का संबंध बताया जा रहा होगा, जहाँ पे का की के का अर्थ आ रहा होगा, वहाँ पे हमारी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगी। का की के का अर्थ निकलता है। और उसके लिए एक चीज़ और ध्यान कर लीजिए कि आप जो शब्द रूप हैं उनके अब षष्ठी, अब विभक्तियों के जरूर आप रूप देख लीजिए, क्योंकि भाई विभक्तियों के रूप से ही तब हमें पता चलेगा कि भाई विग्रह हमें करना है। बेसिक क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों शब्द रूप याद करवाए जाते हैं? क्यों? जो समास करो और उसमें अगर विभक्ति तत्पुरुष समास जब करोगे तो विभक्ति में कहेंगे तृतीया विभक्ति से इसको अलग करना है, तो तृतीया विभक्ति कैसे लगाओगे, चतुर्थी विभक्ति कैसे लगाओगे, है ना। तो उनको जब पता होगा कि राम को रामाय बनाना है चतुर्थी विभक्ति में, याद है तो हम लगा देंगे। पता है कि तृतीया विभक्ति में रामायण लगना है तो हम कह देंगे ठीक है, एन शब्द लगाना है तो तृतीया में हम लगा देंगे। ये नहीं सोचिए एक नंबर का है 2 नंबर का है, शब्द रूप 2 नंबर के आएंगे 4 नंबर के आएंगे, नंबर से मत करिए। आप भाषा सीख रहे हैं, भाषा को इस तरह से नहीं सीखिए कि विषय की तरह मत पढ़िए, विषय को भाषा की तरह पढ़िए। आपको वो भाषा सीखनी है ना। तो आपको जैसे कहना है जलधारा तो आप कहेंगे जलस्य धारा, और इसको अगर समस्त पद में समासिक पद बनाना है तो आप कहेंगे जलधारा। हो गया हमारा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं अपनी सप्तमी तत्पुरुष समास पर आ जाते हैं। तो सप्तमी जो तत्पुरुष समास होता है, सप्तमी किस में आती है हमारी? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? मैं या पर। कारक हुए, शब्द रूप हुए, क्रियाएं हुई, ये सारी व्याकरण की पहली बेस हैं। ठीक है ना।
बेस जब तक क्लियर नहीं होगा, यानी वो चीज़ें आपकी पूरी नहीं होंगी, तो इनमें फिर हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहेगी। ये अब आप जैसे यहाँ पे हमने जितनी अभी आज विभक्त, आज एक काम कीजिए, एक हम आपको टास्क देते हैं क्या कि आपने जैसे ये तत्पुरुष समास की जो जितनी भी विभक्तियों के बारे में पढ़ा, उनके कम से कम एक वचन के रूप आप याद कर लीजिए। जैसे अकारांत के एक वचन की कर लो, फिर आकारांत के उसी के साथ में लिख के देखो कि क्या परिवर्तन हुआ, इकारांत के, क्योंकि अगर आपको दो शब्द रूप यानी अकारांत और आकारांत के याद हो गए ना, तो आपको है ना बहुत कुछ समानताएं मिल जाएंगी बाकी के सभी में। इकारांत, ईकारांत, उकारांत सब में बहुत समानताएं होती हैं। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी हमने आपको वीडियोस भी बनाए हैं, उसमें बताई हैं कि जरा जरा सी चीज़ों में समानताएं, थोड़ी थोड़ी सी अंतर होती हैं और एक जैसी ही बनती हैं। ठीक है, तो चलते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास की ओर, जिसका कारक कौन सा होता है, अधिकरण, यानी आधार। क्रिया जो हो रही है उसका आधार होगा जो भी, वो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आधार, वही हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। यानी आधारे अधिकरण, आधार जो होती है वही हमारी, उसी में हमारी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो भाई आधार क्या है, जैसे हम कहें, अभी तो यहाँ पे अभी अन्य शब्द हैं, अभी इनकी तरफ नहीं चलते हैं, पहले साधारण शब्दों को हम आपको बताएं कि हम कहते हैं कि आपके बैठने का आधार क्या है, आप चेयर पर बैठे हो या फिर आप ज़मीन पर बैठे हो, आप कहाँ रहते हो, आप गांव में रहते हो, या फिर हम कहें कि कहाँ रहते हो, आप शहर में रहते हो, या आप कहाँ पढ़ते हो, आप विद्यालय में पढ़ते हो। तो जहाँ पर आपकी क्रिया हो रही है वही आपका क्या हो जाएगा, आपका आधार बन जाएगा। भाई यहाँ पे तो आधार की तो बात हमें समझ में आ गई कि आधार में हमें सप्तमी लगानी है। विग्रह के लिए ये बात बताई जा रही है, विग्रह करने की बात है। समस्त पद तो आपको पता ही है, जितने हम बाकी के सब विभक्तियों में करते चले आ रहे हैं वही चीज़ करनी है। विभक्ति का लोप करो, उत्तर पद में उसको लेके जोड़ दो, बस इतनी सी बात करनी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि हमें जब विग्रह करना होगा, जब अलग करना होगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे कला प्रवीण, तो हमें कुछ शब्दों को देखना पड़ेगा, जैसे शौंडह यानी होता है क्या, चतुर, विद्वान, धूर्त यानी मूर्ख, कुशल, कुशल मतलब कार्य करने में कैसा हो, निपुण हो यानी चतुर हो, अच्छे से किसी काम को करे, प्रवीण, निपुण, सिद्ध, मग्न, शुष्क, ऐसे शब्द भी जब आएंगे तो उनमें भी आप सप्तमी का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें कलायाम प्रवीण, कलेन प्रवीण भी हमने बताया था कि आप उसमें भी लगा सकते हैं, तृतीया में भी लगा सकते हैं, और प्रवीण में आप, क्योंकि यहाँ तो मैं शब्द आ ही रहा है, हम कहेंगे ना कि कला में कुशल, विद्या में कुशल, हम कहेंगे लिखने में प्रवीण, या हम कहेंगे पढ़ने में निपुण, है ना, हम कहेंगे वाणी में सिद्ध, है ना, मग्न, हम कहेंगे जल में मग्न हो गया, शुष्क यानी हम कहें कि आपद से शुष्क हो गया, यानी सूख गया, है ना, आपातकाल आए तो वो सूख गया। तो ये शब्द जैसे आ जाएं तो उनमें भी हमें क्या लगाना है, उनके योग में जो हमारा पहला पद होगा पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। तो जैसे देखिए ये लिख दिया, जैसे प्रवीण शब्द लिखा हुआ था तो कला प्रवीण लिखा हुआ था, तो कला शब्द में क्या लगा दी, आकारांत स्त्रीलिंग का सप्तमी विभक्ति का रूप देखिएगा बनेगा वहां पे कलायाम। ठीक है, गृह प्रवेशम, प्रवेश शब्द आया कि, अब ये बताइए गृह प्रवेश का अर्थ निकलता है घर प्रवेश, तो इसमें आप बीच में कौन सा चिन्ह सही लगाना कहेंगे, घर को प्रवेश, घर का प्रवेश, या घर का प्रवेश, या घर से प्रवेश, या घर से अलग होके प्रवेश, तो क्या सही, घर में प्रवेश, है ना, घर में प्रवेश करना। तो प्रवेश और गृह में अगर हम कारक चिन्ह लगाएं तो कौन सा सही लगता है, मैं, तो जो ग्रह शब्द होगा उसमें क्या लगा देंगे हम, ग्रहे और प्रवेश। श्रेष्ठ, हमने कहा है ना श्रेष्ठ, शौंड यानी विद्वान हो, चतुर हो, श्रेष्ठ हो, उनमें हम कहते हैं ना कि विद्या में निपुण है, ब्राह्मणों में निपुण है, ब्राह्मण में शौंड है, चतुर है, तो उसमें कुल श्रेष्ठ। अब उन्होंने कहा कि कुल में श्रेष्ठ जो, तो उन्होंने क्या कर दिया, श्रेष्ठ है तो कुल शब्द को अलग निकाला, कह दिया कुले श्रेष्ठ। आनंद मग्न यानी आनंद में मग्न, मैं शब्द आ रहा है, आनंद मग्न, बताए ना, मग्न है, शुष्क है, सिद्ध है, निपुण है, प्रवीण, कुशल, धूर्त, शौंड, इनमें क्या करेंगे तो हम क्या कह देंगे, आनंदे मग्न। आनंद में हम कौन सी लगा देंगे,
सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। ऐसे ही कहा जल मग्नः, तो क्या हो जाएगा जले मग्नः। न्याय पंडितः, तो न्याय में पंडित, पंडित का मतलब वही नहीं होता है जो कर्म कांड करवाए, पांडित्य का कर्म करने वाला यानी चतुरता का काम करने वाला पंडित होता है ना। जातियों में ब्राह्मण बात अलग हो जाएगी, लेकिन पंडित जो शब्द है वो किसी जाति को नहीं इंगित करता है, वो उस व्यक्ति को इंगित करता है जो पांडित्य का कर्म करता है, यानी जो पंडित यानी चतुर होता है, विद्वान होता है, वो पंडित होता है। जरूरी नहीं है वो किसी जाति में, तो ये विभक्ति बाद में बहुत कर दी है सब, लेकिन पहले जो हमारा ऋग्वेद काल था वहाँ पर जो 4 जो हमारे धर्म बने हुए थे वो उनके कर्मों के आधार पे थे, ना कि जाति के आधार पे। आजकल तो जाति के आधार पे हो गया कि ये पंडित, ये ब्राह्मण, ये ऐसा, और ये दुनिया की सब चीज़ें सब बेकार हैं। ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं होती, सब अपने कर्मों से अच्छे होते हैं। कर्म बड़ा होता है, धर्म बड़ा नहीं होता। हम तो कहते कर्म प्रधान है पहला, है ना। तो हम कहते हैं न्याय पंडितः, तो कहे हैं न्याय में पंडित, ठीक है। पंडित शब्द निकल आया तो वो चीज बस बताने में आ गई आपकी। तो आपको यही ध्यान रखना है, कुशल आ जाए, यहाँ लिखा था कला में कुशल होता तो कलायाम कुशलः, कलायाम निपुणः, विद्यायाम निपुणः, ठीक है। विद्या शब्द लिखा होता तो हम कहते विद्यायाम निपुण, विद्या निपुण यानी विद्या में निपुण, ठीक है। तो और धूर्त लिखा होता तो हम कहते विद्यायाम धूर्तः, यानी विद्या में बहुत धूर्त है ना। चपलः, कार्य, अब हम कहें कार्य चपलः, यानी चपल माना क्या होता है चतुर, तो हम क्या कहेंगे, कार्य जो शब्द होगा तो हम क्या कहेंगे कार्य चपलः, यानी कार्य में चपल, अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। बस ऐसे तो बस बनाना है, कुछ उसमें परेशानी थोड़ी ना है। तो ये शब्द दिख जाए सप्तमी विभक्ति लगा दीजिए, विग्रह कर दीजिए, और हमारे समस्त पद बनाने हैं तो वही जो लिखा था ग्रहे ग्रहे प्रवेशः, क्या हमें समस्त पद बनाना है तो ग्रहे शब्द की विभक्ति हटा दीजिए, तो क्या बनेगा वो ग्रह, इसका मूल शब्द, और प्रवेशः लिख दीजिए। बस पीछे वाले में कुछ नहीं करना है। ग्रहे प्रवेश एक शब्द था, उसका लिख दिया हमने ग्रह प्रवेश, बस ग्रह प्रवेश को हमने एक बना दिया ग्रह प्रवेश, बस बन गया, हो गई विभक्ति। कौन सी बड़ी बात है, तत्पुरुष विभक्ति, तत्पुरुष विभक्ति। बच्चे ऐसे परेशान होते हैं, समास नहीं आ रहा समझ में इतना परेशान समाज को ऐसे बना के रखा कि जैसे इतना बड़ा रावण हो उससे जीत ही नहीं सकते हैं कोई रावण इतना बड़ा नहीं होता जिसको राम ना मार सके। राम यानी आपकी बुद्धि, है ना, जो तो आपकी बुद्धि ऐसा नहीं है कि किसी चीज को ना सीख सके। जब बता रहे हैं तो सीख ले, सीखने में कितनी बड़ी बात है, कुछ नहीं है, आ गया बस। ऐसे अव्ययी भाव, मतलब हमने तो बच्चों को ऐसे देखा है, डरते हुए देखा है, मतलब डरते हैं वो। संस्कृत समास नहीं आ रहा है, हिंदी में तो फिर भी कर लिए, समास संस्कृत में तो आ ही नहीं रहा है। कैसे विभक्ति, अब हम कैसे समझ लें इसमें कौन सी विभक्ति लगा दें, तो भाई बता तो रहे, ये शब्द दिख जाए और जहाँ पे मैं का भी अर्थ निकल रहा हो, पर का भी अर्थ निकल रहा हो, वहाँ सप्तमी लगा देना। काकी के का अर्थ निकल रहा हो तो उसके पहले पद में षष्ठी विभक्ति लगा देना। से का अर्थ निकल रहा हो यानी भाव वाला या अलग होने वाला से लग रहा हो तो पंचमी लगा देना। के लिए का जहाँ अर्थ निकल रहा हो वहाँ पे भूत बलि हित सुखाय रक्ष ये धातु भी दिख जाए तो आप चतुर्थी लगा देना। से यानी जहाँ पे सहायता वाला से आ रहा हो, जिसके द्वारा कोई काम हो रहा हो, वहाँ पे तृतीया लगा देना। और जहाँ कर्म हो यानी जिसको प्राप्त करना चाहता है कर्ता, उसमें द्वितीय लगा देना। बस यहीं तक हमारे विभक्ति तत्पुरुष समास खत्म होते हैं, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट। अब अन्य उदाहरण थोड़े से देख लीजिए कि जैसे द्वितीया के उदाहरण कौन सा हो गया, जैसे शरण प्राप्तः तो उसको क्या कहेंगे, शरण प्राप्तः, शरणम प्राप्तः। सुख प्राप्तः तो क्या कर देंगे, सुखम प्राप्तः। पितु युक्तः तो पित्रा युक्तम, ठीक है। क्या कर दिए यहाँ पे हमने अपने अन्य उदाहरण भी देखते जाइए भाई, जैसे आते हमने कहा था ना, दष्टः दृष्टः, सर्पः दृष्टः तो क्या हो जाएगा, सर्पेण दृष्टः। सर्प से जो उसको डसा हुआ, सर्प ने जिसको डस लिया हो तो वो हो जाएगा सर्पेण दष्टः, ठीक है। अब ऐसे ही शरेण विद्धः तो क्या हो जाएगा, शर विद्धः। अब ये तृतीया तत्पुरुष के आ गए, थोड़ी सी मिस्टेक इसमें बहुत लिखी हुई है, ठीक है।
अग्निना दग्ध, अग्नि से दग्ध यानी अग्नि से जला हुआ, अग्नि से, अब अग्नि ने उसको द्वारा शब्द आ गया तो इसलिए हो गया वो अग्निना दग्ध। धनहीन, अब धन से हीन, हीन शब्द बताया था ना, तो उसमें क्या आ जाएगा हमारा ये हीन शब्द किसके लिए भी आ जाएगा, पंचमी में भी आता है और तृतीया में भी आता है। जैसे अभी कुशल में और उसमें भी हुआ ना कि सप्तमी और तृतीया में होता है, ऐसे ही हीन भी शब्द धनेन हीन, विद्याहीन, हीन जो शब्द होता है वो किस में आता है, तृतीया में आता है। भूत बलि, ये भूताय बलि चतुर्थी, किसके लिए, भूतों के लिए बलि दी जा रही। देवाय बलि यानी किसके लिए दी जा रही है, देवों के लिए बलि दी जा रही है। दान पात्रम, तो दान के लिए, पात्रम तो बन गया दानाय पात्रम। यूपाय दारू, यूप दारू, यूप यानी हमारा होता है हवन और दारू यानी मंडप, दारू का शब्द कुछ अलग मत ले जाना, तो यूपाय दारू यानी हमारे हवन के लिए मंडप। स्नानार्थम यानी स्नान के लिए, तो स्नानाय इदम यानी स्नान के लिए। तदर्थम तो तस्मै इदम यानी उस अर्थ के लिए, तस्मै यानी उसके लिए। ठीक है, तो ये हमारे इनको इसलिए बताएं कि इसी प्रकार के ये अन्य उदाहरणों का भी आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा और इनके आप इनको एक्सप्लेन तो हमने कर ही दिया है विभक्तियों के अनुसार, और ये चीज़ें आ जाती हैं, ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट हैं तो हमने आपको ला के बता दी। जैसे चोरात भयम यानी चोर से भय, भय आपके अंदर क्या है, एक भाव प्रकट हो रहा है, तो वहाँ पे आपका पंचमी आ गया तो चौरात भयम हो गया। रोगात मुक्तः तो क्या हो जाएगा, रोग मुक्तः। यहाँ पे लिखा है पतित, अश्वात पतितः यानी अश्व से गिरा हुआ, तो क्या पंचमी लग गए। स्वर्गात पतितः यानी स्वर्ग से गिरा हुआ, ठीक है, स्वर्ग से गिरा, जमीन पे अटका। सिंहात भीत यानी सिंह से भय, भीत भय शब्द आता है तो वो हमारे किस में आ जाएंगे, पंचमी में। अब आ गया राजपुरुष यानी राजा का पुरुष, राजपुरुष यानी राजा से पुरुष सही रहेगा उसका क्या बताइए, क्यों हमने राजा का पुरुष का और यहाँ पे हमें सिंह भीत का, सिंह का भीत सही रहेगा क्या, सिंह से भीत, किससे डर रहे हो, सिंह से। यहाँ का राज किसका पुरुष, राजा का पुरुष, तो ये शब्द हमारे कारक के विभक्ति चिन्ह हमारे बोलने में समझ में आते हैं कि हम क्या सही बोलें, राजा से पुरुष सही रहता है या राजा का पुरुष सही रहेगा, तो राज्ञः पुरुष, षष्ठी विभक्ति लगा दी राज शब्द में। देवपति यानी देवों के पति, तो देव शब्द का देवानाम पति। नरपति है ना, किसके, नरों के पति, यानी इतने सारे नरी हैं, नर हैं यानी आदमी हैं, उनके स्वामी, तो क्या हो गया, नराणाम पति। बहुवचन का रूप आ गया ये, ठीक है। देव, ये क्या, देव पूजा यानी देवों की पूजा, देव से पूजा कहेंगे, देव को पूजा कहेंगे, देव के लिए पूजा कहेंगे, हम कहेंगे देवों की पूजा, तो हो गया देवस्य पूजा, ठीक है। ऐसे ही हम कहें सुखस्य भोग यानी सुख भोग, सुख का भोग करना, तो क्या हो जाएगा, सुखस्य भोग। युद्ध निपुणः तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा युद्धे निपुणः, युद्ध में निपुण। अब यहाँ पे कौन सा आ गया, उसमें मात्रा नहीं लगी है लेकिन हमने बता दी, क्योंकि यहाँ पे अब निपुण शब्द आ गया है जो किस में आता है, सप्तमी में आता है, तो इनको नोट भी करते जाइए अपने साथ साथ में। शास्त्रे प्रवीणः तो यहाँ पे ये आ जाएगा शास्त्रम प्रवीणः, सप्तमी तत्पुरुष। जले मग्नः यानी जल मग्नः। सभायाम पंडित, सभा का पंडित, सभाओं में पंडित, पंडित चतुर, विद्वान, चपल, इनके लिए कौन सा आएगी हमारी, जबकि यहाँ पे कहें कि सभा का पंडित क्या कहेंगे का तो सही रहेगा, लेकिन सभा में पंडित में शब्द लगा दिया, पंडित हुआ, धूर्त हुआ, हमारा विद्वान हुआ, चपल हुआ, चतुर हुआ, उनके लिए जो प्रथम शब्द होगा उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। अब यहाँ पे इन्होंने, अब यहाँ पे सप्तमी के बाद में थोड़ी एक चीज और आपको बता दें, नए तत्पुरुष और बता दें तो अपना साथ में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। नए तत्पुरुष समास क्या होता है, व्यधिकरण का ही रूप होता है। पहले हमारी विभक्तियों में वो 7 आ गई, इसके बाद इसकी ये सेकंड पार्ट मान लीजिए। ये पहला था विभक्ति तत्पुरुष, कभी कभी हम भी कैसे लिखने लगते हैं जल्दी में विभक्ति तत्पुरुष
और समास। ऐसे लगता है बहुत लंबा वीडियो नहीं हो जाए तो थोड़ी सी जल्दी जल्दी भी करने लगते हैं कभी। ठीक है, ऐसे ही ये आ गया हमारा नए तत्पुरुष। नए पुरुष। अब नए तत्पुरुष क्या होता है, ना से ध्यान कर लीजिए कि ना शब्द जिसमें होगा, यानी नकारात्मक जहां पे चीज होगी, नकारात्मक जहां पे बात हो रही होगी वहां पे नए तत्पुरुष समास होता है। तो देख लीजिए, जैसे कहा अधार्मिक, धार्मिक तो ना शब्द कहीं पे हमारा, वैसे जब विग्रह होता है तो उसमें हम ना लगा देते हैं, ठीक है, और जब उसका समस्त पद बना देते हैं तो अ या अन शब्द लगाते हैं। बस इतनी ध्यान रखना है कि विग्रह में, विग्रह करते समय जो मूल शब्द होगा उसके आगे ना लगा दीजिए, और समस्त पद में समास करते समय उसमें अ या अन लग जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए। तो जैसे कहा है न धार्मिक, जो धार्मिक नहीं है वो क्या हो गया, अधार्मिक। अब अधार्मिक लिखा हुआ है यानी उल्टा हो रहा है, धार्मिक का उल्टा अधार्मिक, तो अ जो शब्द है विग्रह में वो न बन जाएगा। ऐसे ही असुखम, यानी सुखम और असुखम यानी उल्टा हो गया, तो विग्रह में वो जो अ था वो न में परिवर्तित हो गया। ठीक है, ये न क्या है, नए तत्पुरुष समाप्त होते हैं। जैसे न आदि तो हो गया अनादि, जब इकट्ठा किया तो कर दिया अनादि, और नहीं तो अलग किया तो क्या कह दिया, न और आदि। ऐसे असत्यम तो न सत्यम, अलग अलग लिखना है इसको, तो न सत्यम, तो ये हो जाता है नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष नहीं आना है, लेकिन बता दिया आपको कि नए तत्पुरुष समास क्या होता है। तो अब हमारे यहाँ पर सारे अपने समास खत्म होते हैं। ठीक है, तो अब कौन सा समास, तत्पुरुष समास। समास खत्म नहीं हुए हैं, समास तो अभी बचे हुए हैं। अपना कर्मधार, तत्पुरुष का ही भेद है हमारा कर्मधार है द्विगु, फिर उसके बाद हमारा द्वंद्व बचा है, फिर हमारे पास बहुब्रीय बचा है, ये अभी समास हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, तो इनको अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। अभी आज के लिए आप तत्पुरुष समास ध्यान रखिए कि विभक्ति हमने कहाँ कहाँ पे लगाई और किस प्रकार से उनका हमने विग्रह किया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। कहाँ गए भैया?